मुसलमानों के खिलाफ लगातार साजिशों का दौर चल पड़ा है। मुसलमानों को जेल में सड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। छोटी छोटी बातों के साथ उनके साथ मारपीट की जाती है और फिर पुलिस वो एजेंडा इनके सर पर थोप करके इन्हें सालों साल जेल में सड़ाने के लिए मजबूर कर देती है। ये एजेंडा चल चुका है और मुसलमानों की दुकान मकान और इनकी जान पर नजरें गड़ा कर बैठा हुआ है। ऐसा ही कुछ मामला अब सामने आया कि दो पक्षों की लड़ाई कहां से कहां तक खींच के लाई और अब ये एक पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष जाएगा जेल और उन्हीं पर हुई है कार्रवाई। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों को जाल में फंसाने की कोशिश लगातार की जा रही है और मुसलमानों को जेल में डालकर उनकी मट्टी पलीद की जा रही है। उन पर वो गुंडा टैग लगेगा, वो गुंडा माफिया बनाए जाएंगे, वो आतंकवादियों का टैग लगेगा और आजीवन कारावास की सजा भुगतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। कानून का क्या हो गया है? कानून कहां है? क्यों एक तरफा ये सब कुछ चल रहा है? सब लोग जान रहे हैं, देश में 140 करोड़ की आबादी ये सब कुछ देख रही है, लेकिन खामोशी लोगों की जुबान पर है। कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अगर मैं बात करूं कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये धीरे धीरे आपके दरवाजे तक भी दस्तक देगा और देगा आज नहीं तो कल। जो मुसलमानों के साथ आज हो रहा है वही कल आप गरीब तबके के साथ होगा और ऐसा हुआ भी है। दोस्तों, आज की ये घटना काफी सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह के षड्यंत्र में मुसलमानों को लपेटा जा रहा है और उसके बाद उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जबरिया आरोप ठोक करके भेज दिया जा रहा है। मुसलमानों को सड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये खबर आपको अंदर तक हिला देगी। ये मामला उत्तर प्रदेश का ही है दोस्तों। मंगलवार को एक मीट की दुकान है और उसको एक पाड़ा यानी कि भैंस के बच्चे को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई और इस लड़ाई में जो दो पक्ष थे मारपीट हुई, डंडे से एक दूसरे को पीटा गया और दूसरा पक्ष यानी कि जो मुस्लिम पक्ष था उस पर उनके कुछ लोगों को 5-6 लोगों को पुलिस खींचकर ले गई। लेकिन सवाल यही होता है दोस्तों कि जब दो पक्षों में लड़ाई हुई थी तो थाने दोनों पक्षों के लोगों को जाना चाहिए, दोनों पर FIR होनी चाहिए, दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बताऊं कि एक पक्ष अगर मुसलमान है तो आंखें और खून और जो पद है उसका ख्याल रखते हुए नतमस्तक होते हुए एक पक्ष पर ही सारे सब कुछ थोपा जाएगा। देखिए दोस्तों, खबर है, लोकेशन है दमोह मध्य प्रदेश की। मुसलमानों को जेल में सड़ाने की नई थ्योरी सामने आई है। 9 मुस्लिम व्यक्तियों पर पुलिस ने निकाला उनका जुलूस, मार के जुलूस। अभी देखा था ना आप लोगों ने कि बरेली में कैसे जुलूस निकाला था, रस्सी में बांध करके पैरों इतने डंडे बरसाए थे सिर्फ इसलिए कि वो अपने मोहम्मद से प्यार करते थे, इसलिए हाथों में तख्तियां लेकर चले तो उनकी तोड़ाई हो गई थी। अब यहाँ पर मसला कुछ और है दोस्तों। 9 मुस्लिम व्यक्तियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। कसाई मंडी में भैंस काटने पर गौ रक्षकों ने गौ हत्या बताकर कथित रूप से लाठी डंडे लेकर हमला किया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई, लेकिन कार्यवाही सिर्फ मुसलमानों पर हुई और जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 9 लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि पुलिस ने इसे भैंस का पाड़ा बताया है, लेकिन फिर भी इसे जेल भेज दिया गया। मैं कहती हूँ कि 9 मुस्लिम युवकों पर जिस तरह से हमले हुए, लाठी डंडे गौ हत्या का मामला हुआ था, उसमें जांच भी हुई और जांच के बाद मारपीट का भी तो मुकदमा बनता है। क्यों मारा पीटा गया? संविधान ने तुमको संविधान क्यों दिया? पुलिस वाले ने अगर मारा होता या कानून की रक्षा करने के लिए कहा होता तो उन पर कुछ ना बनता, लेकिन आम लोग लाठी डंडों से किसी अन्य पक्ष की पिटाई करेंगे, ये तो जुर्म है और इसकी जुर्म की सजा भी होनी चाहिए। एक पक्ष का जुलूस निकालना कहाँ तक जायज़ है? दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो गौ रक्षक हैं ये उन लोगों की बड़ी मंडी में क्यों नहीं जाते जहां पर
गाय का मांस बड़ी तादाद में विदेशों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। जो संघी हैं, जो बीजेपी के बहुत ही अजीज हैं, नरेंद्र मोदी को जो पार्टी को फंड देते हैं, वो गौ की हत्या करके उनके गोश्त को विदेशों में बेच देते हैं। तब इनकी गरिमा, इनकी मोहब्बत कहाँ चली जाती है, जो कमज़ोर लोगों पर लाठी डंडों से वार करते हैं। उनकी फैक्ट्रियों में जाकर आग लगाएं तो ये समझ में आई कि हाँ, तुम गौ रक्षा दल के हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा अंदर से झकझोरती नहीं है कि ये 4 लोग जो है इनको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप देखिए विदेशों में करोड़ों का टर्नओवर होता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो गाय का मांस है वो एक्सपोर्ट होता है बाहर के मुल्कों में। तो कहाँ आपकी गरिमा, आपकी मोहब्बत मर जाती है? आपको यहाँ आकर के कंपनियों में आग लगानी चाहिए। यहाँ के लोगों से कंपनी बंद करने के लिए लाठी डंडे लेकर आने चाहिए। आप निहत्थे। और ये भी प्रूफ पुलिस ने कर दिया कि भैंस का पाड़ा था वो गोश्त, और फिर भी उनको मारा पीटा गया। एक षड्यंत्र के तौर पर मुसलमानों को जेल भेजने की, उनके साथ बदतमीजी करने की। और देखिए बीजेपी के जो खास नेता हैं वो भी बुरी बुरी बात बोलते हैं मुसलमानों के लिए। ये जो नफरत का आलम है ना, ये इन बीजेपी नेताओं के बोए हुए ही है। फसल काटना है तो ये नौजवान, इनके पास कोई रोजगार तो है नहीं। क्या करते हैं, मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। 2-2 रुपए की ट्वीट मिलती है, उसके बाद जो जाते हैं हिंदू रक्षा दल के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, इन सब के खाते में कुछ 200-500 रुपए आ जाते हैं, ये खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने रोजगार की बात नहीं करते। दोस्तों, ये हरियाणा का मंगलवार के दिन जो पूजा वूजा होती है, उस दिन इस मीट कारोबारी ने मतलब दुकान खोल दी और उसको थप्पड़ भी जड़ा गया, मारा भी गया और उसकी दुकान भी बंद करवाई और उससे जबरन JSR के नारे भी लगवाए गए। दोस्तों, ये चल रहा है देश में और हर तरह से मुसलमानों का बाइकॉट, मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़, मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को पीटना, ये सब चल रहा। मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उन्हें ज़िंदगी भर सड़ने के लिए मजबूर करना, मुसलमानों को सड़ाने की जो कोशिश है, ये खबर आपको अंदर से तो हिला ही देगी, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों के कारोबार को बंद किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उनका बहिष्कार हो रहा है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी भरपूर साथ दे रही है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज़ से अगर परेशानी है तो शासन प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, आप वहां जाकर के अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं, शासन कानून व्यवस्था है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, 2 तरफा, एक तो प्रशासन अटैक करती है, दूसरा बीजेपी के नेता मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी और मारने की, काटने की तलवारें बांटते हैं। उसके साथ साथ गौ हत्या का जबरन झूठा केस लगाकर मुसलमानों को जेल भेजने की, उनसे मारपीट करने की, उनकी जान लेने की जो फैलाया गया जो सब कुछ है, वो दोस्तों बेहद ख़तरनाक है। और ये हिंदुस्तान की तालीम तो नहीं थी जैसा हमारा हिंदुस्तान था। अब क्या से क्या हो गया। खबरें अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अवेयर रहिए कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है। इस देश में ना तो दलितों का कोई रहनुमा दिखाई पड़ता है और ना ही मुसलमानों का। क्या दलित और मुसलमानों को अपनी हिफाजत खुद से करनी पड़ेगी, या फिर हम संविधान के दायरे में रहकर उस पल का इंतज़ार करें कि हमारे लिए भी इस संविधान में रहकर शासन प्रशासन सरकार मदद करेगी। नमस्कार।